आज हम फिर सियासी मौज़ू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कोई बातें सामने चल रही हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने सहाफ़ियों से और कुछ बिज़नेसमैनों से कुछ निजी मीटिंग की है। निजी का मतलब यह है कि ऑन द एयर वो चीज़ नहीं हुई, ऑफ द एयर हुई है। तो उसमें कुछ उन्होंने ख़ास बातें की हैं जो तहरीक इंसाफ के बयानिए के हवाले से भी उनको भी कुछ ठेस पहुंचाती हैं और कुछ हक़ाइक़ को भी वाज़ेह करती हैं। तो आज इस हवाले से मेरे ख़्याल में बात की जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ी सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं और तकरीबन उन बातों में उन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन को एक तरफ मेरे ख़्याल में झूठा भी साबित किया है। हाँ जी, तो बहरहाल गुफ्तगू से पहले हम ये गुजारिश करेंगे देखने वालों से कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और ये ज़रूर करें इंशाअल्लाह। जी जी। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने गुज़श्ता कल एक मुलाकात रखी है कुछ बिजनेसमैनों से जिसमें सहाफ़ी हज़रात भी थे, तो वहाँ उन्होंने बड़ी खुली डुली गपशप की है। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। तो उसमें ऐसा हुआ कि जी सदर आरिफ अलवी साहब ने 3 चीज़ों के ऊपर बात की है जो मतलब अहमियत की हामिल है। एक तो उन्होंने की है सेनेट इलेक्शन जो गुज़श्ता थे और हाँ गुज़श्ता इंतखाबात, उस हवाले से। दूसरा उन्होंने इकनॉमिकल पोजीशन के हवाले से और तीसरा जो इलेक्शन है उसके बारे में, कमिंग इलेक्शन मतलब। अच्छा। तो इन तीनों के अंदर उन्होंने एक चीज़ के ऊपर ये जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि गुज़श्ता सेनेट और जो आम इंतखाबात थे उसके अंदर उनका कहना था कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को काफ़ी हिमायत दी, मतलब अपनी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड की थी। और इमरान खान का मतलब इस तरह जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ होना, उन्होंने कहा कि मैंने भी उनको समझाया कि आप इन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ें। तो यहाँ वो वाला जो एक बयानिया था मतलब पीडीएम का या गुज़श्ता हारने वाली पार्टियों का, तो वो तो अब आरिफ अलवी साहब ने बतौर सदर उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी कि गुज़श्ता इलेक्शन में इमरान खान को स्पेस दी गई। बिल्कुल ही। और उसके बाद जब ये इलेक्शन हो रहा था ना सेनेट का, जब ये गिलानी साहब चेयरमैन के उम्मीदवार थे, तो वहाँ भी गड़बड़ हुई थी, नहीं तो गिलानी साहब कन्फर्म सेनेट चेयरमैन मुंतखब हो गए थे। हाँ जी। जब ये अब्दुल हफीज़ शेख साहब हारे गिलानी साहब से तो खान साहब को लाले पड़ गए थे। 1 मिनट के लिए अजान हो गई है, मेरे ख्याल में अजान का वक्फा कर लेते हैं, फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। जी, तो आप बात कर रहे थे गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गए थे। गिलानी साहब जो थे ये कन्फर्म सेनेट चेयरमैन मुंतखब हो गए थे, लेकिन जैसे ही मतलब उसके बाद खान साहब जो है वो उन्होंने बहरहाल जिस तरह भी लिंकअप करके अपने आप को सेव कर लिया था। दूसरी चीज़ आपको याद होगी जब सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई थी मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से,
तो उसमें मरहूम मीर हासिल खान बजिंजू ने एक लफ्ज़ कहा था। बिल्कुल, तो उन्हें जनरल बहरहाल उस फैज़ टाइम तो हमीद का उसको नाम लिया था। जी जी जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया था उन्होंने। जी, उन्होंने मतलब जनरल फैज़ हमीद का खुलेआम नाम लिया था। तो बहरहाल वो चीज़ें उस टाइम तो ऐसे शुमार हो रही थी कि ये क्योंकि अपोजिशन है तो इस तरह के, लेकिन अब सदर आरिफ अलवी साहब जो इमरान खान के करीबी भी हैं और बाकी के वो पार्टी के, उनकी पार्टी के अहम रहनुमा हैं और मौजूदा सदर हैं, तो उनकी ये गुफ्तगू ऐसे बेमानी नहीं शुमार की जाएगी। हाँ जी। बहरहाल उन्होंने अच्छा, इमरान खान के उसके साथ फिर उन्होंने दूसरी जो अहम बात की वो ये की कि उन्होंने कहा जी कि नैब के अंदर, इससे पहले मैं एक बात कर दूं कि ये जो जी बात अब सदर आरिफ अलवी साहब सहाफ़ियों को बता रहे हैं ना, ये आपको याद होगा कि कुछ अदम एतमाद के फ़ौरन बाद एक जनरल बाजवा साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी। ज़ाहिर है कि जी वो ऑडियो इतने अहम शख्सियत की वैसे तो नहीं लीक हो जाती, वो ख़ुद उन्होंने ये मतलब लगता यह है कि उन्होंने जी खुद साबिक लीक करवाई फौजी थी। अफसरान के साथ उनकी कोई गुफ्तगू थी। हाँ जी, तो उसमें भी वो डिटेल से इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हत्ता कि 18 का इलेक्शन और फिर बाद की जो सूरत हाल रही है हर कानून साजी के हवाले से, जी वो मतलब यह है कि इमरान खान साहब के हक़ में अपने कारनामों का तफसीली ज़िक्र कर रहे थे। तो आज सदर आरिफ अलवी साहब ने सहाफ़ियों के सामने भी इस बात का इकरार कर लिया। अब ऐसी चीज़ ये नहीं रही कि किसी से ढकी छुपी हो, पहले जी भी नहीं थी, लेकिन अब उन्हीं के मुंह से ऐसी बातों का निकलना, मेरे ख़्याल में ये फिर एक मुस्तकबिल की एक लाहे अमल आप समझ लें, मनसूबा बंदी समझ लें आप। अच्छा, फिर दूसरी अहम बात उसमें थी नैब मुकदमात। हाँ जी। तो वो भी आरिफ अलवी साहब ने कहा कि नैब मुकदमात के अंदर भी ठीक ठाक मुदाखलत थी। जी। अब तीसरी उन्होंने अहम बात की कि जो कबल अज वक्त इलेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो राय है वो ये है कि हुकूमत और जो मौजूदा अपोजिशन अब मतलब इमरान खान साहब, तो इनको दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए और ये मई में इलेक्शन करा लें। अच्छा। तो मतलब अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो असम्बली की डिज़ोल्वेशन है, जो मतलब असम्बली डिज़ोल्व होनी चाहिए, तो वो कहीं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मार्च के शुरू में या इस तरह मतलब होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को होश संभालना चाहिए। वो इस बात पर पहले आए कि आया अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नहीं। ये एक पैगाम था उनका अपने पार्टी चेयरमैन के लिए ढके छुपे उसमें, कि आप दूसरी चीज़ों को छोड़ें, आप अगर स्पेस नहीं छोड़ेंगे, डायलॉग पर नहीं आएंगे, तो इस हुकूमत के पास ये आईनी इख्तियार है, ये अपनी असम्बली की मुद्दत एक्सटेंड कर लेगी, जो हम बार बार हम भी अपने व्लॉग्स में ये जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, नहीं तो ये अक्टूबर इलेक्शन आपने कहा, क्या मतलब है इसका अक्टूबर इलेक्शन? मतलब अब अगर ये असम्बली पूरी करते हैं, टेन्योर पूरा होगा जो मौजूदा असम्बली है, तो ये तो जाके फिर इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं ना, 2023 में। जी 2023 अक्टूबर। अच्छा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि खान साहब को थोड़ा सा होश संभालना चाहिए कि क्या वो 2023 का इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। अच्छा, अक्टूबर का मतलब अगर आप ये टैक्टिक्स खेलेंगे, अगर आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कराएंगे इसकी प्रोवेंशनल, तो आया फिर जब पार्लियामेंट में ये कानून साजी हो गई कि अभी फ़िलवक्त इलेक्शन की पोजीशन नहीं है, मुल्क के वसीतर मफाद में इसी असम्बली को जो है ना आगे टेक ऑन किया जाएगा, तो फिर खान साहब क्या करेंगे। तो ये उनका एक जैसे कहे ना हमदर्दाना एक वो था, मशवरा था खान साहब के लिए। अच्छा, नहीं तो ये अगर आरिफ अलवी साहब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि संजीदा हलकों में इस बात पर गौर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि पीडीएम का इसरार यही है। पीडीएम ने कहा कि हमने जिस तरह के आकर हालत में मुल्क को संभाला है, जिस तरह की हमने हुकूमत ओन की है, खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि जिस तरह हमने अपने गले में तोक डाला है, तो हमें भी फिर स्पेस चाहिए, हमें भी अपनी तैयारी करनी है, हमें तो हमने पब्लिक के पास जाना है, तो इस सिस्टम में फिर हम इतने जल्दी इलेक्शन में नहीं जा सकते। अच्छा, इस चीज़ में बाकी चीज़ों में देखा गया है कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज़ का यादा है, इसलिए तो पंजाब असम्बली में भी आपने देखा कि कुछ ऐसी सूरत हाल बनी है। अच्छा, अब रिसेंट आप देखें, कल खान साहब ने कहा कि जी मैं चाहता हूँ फिर साफियों के सामने कि ISI नैब में हेल्प करे। एक तरफ
कौम को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुदाखलत करते थे, वो नैब के मुकदमात में, मतलब मुझे फ्री हैंड नहीं था। अब फिर खुद ही कॉल आउट कर रहे हैं ISI को और एजेंसीज को कि जी अच्छा। आप आएँ और मुल्क संभालें और ये नैब के मुकदमात में आप हेल्प करें। नहीं, अब की बात है, रिसेंट की बात आप कर रहे हैं? जी, ये कल बात की है इमरान खान साहब ने। तो क्या मकसद है बुलाने का? यानी जो इनके ऊपर अगर कोई मुकदमात हैं उनमें रिलीफ देने के हवाले से वो मदद मांग रहे हैं? मतलब ये कि आप देखें कहाँ वो आज़ादी की जंग, कहाँ वो नारा, कहाँ वो मार्च, और दोबारा से उसी इदारे को बुलाया जा रहा है कि आप आएँ हमारे साथ, दस्ते शफकत रखें हमारे सर पर, हमारी मदद करें। नहीं तो जरदारी साहब तो हमें पंजाब में ले डूबे हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ खबर। अच्छा जी, कोई ख़ास खबर है? बहरहाल खान साहब को अब वो स्पेस मिलने वाली नहीं है। दूसरा अच्छा, ये जो था कि उन्होंने कहा जी आरिफ अलवी साहब ने, जी कहीं ना कहीं ये तैयारी भी बहरहाल हो रही है कि खान साहब को हर हाल में माइनस किया जाए। माइनस इस तरह नहीं किया जाए कि कोई जबर नहीं है, खान साहब की किया धरा है, वो तो जाहिर है। माइनस करने का मतलब ये है कि इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां बशमूल कुछ इदारे वो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि आईनी तौर पर ऐसे इक़दामात किए जाएं, या सियासी तौर पर, मतलब सियासत भी वो आइन के दायरे में रहते हुए, कि खान साहब को आइंदा आने का मौका न मिल सके। जी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा गया है। हाँ जी, वो तो जाहिर है कि वो कब से हम भी बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या कमालात हुए हैं गुज़श्ता 3.5 सालों में। तो फिर जाहिर है कि ये फैसले तो बनते हैं। बाकी जो अहम इम्प्रूवमेंट वो कहें कि एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब 11 जनवरी को एतमाद का वोट लेंगे जी, और वहीं पर ये चीज़ भी सामने आई, क्योंकि अब उन्होंने अपना लास्ट दिन रखा है, उसी दिन हेयरिंग है दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि इन्होंने एक पार्लिमानी और उसका अपना इजलास बुलाया है। तो उसके अंदर 157 MPs थे बशमूल काफ लीग PTI, और इनको चाहिए 186। तो अब कहा यही जा रहा है, और बहरहाल एक दो आदमी के मामलात से तो समझ आई, आपने अभी एक न्यूज़ शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी, हसनैन अली दरेशक साहब, हाँ जी, ये जनूबी पंजाब से MP हैं PTI के, तो वो रिज़ाइन कर गए थे। अच्छा, तो बहरहाल कल कह रहे हैं कि मुन्नस इलाही साहब ने घर जाकर उनको मनाया है सारा, वो सूबाई वज़ीर भी थे PTI के, तो हाँ, वो उनके साथ कोई तलख कलामी हुई थी परवेज़ इलाही साहब के साथ जी। तो सूरत हाल ये है कि जनूबी पंजाब में शायद जरदारी साहब अपना गेम खेल कर अब चले गए हैं। अच्छा, तो जी, अगर ये गेम शायद अब काफ लीग या PTI को सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर बिलफर्ज ये काफ लीग को सपोर्ट ना करे तो ये फिर PP के फेवर में जाएगा, नून लीग के फेवर में तो नहीं जाएगा, क्या ख्याल है? वहाँ पर पहले भी पीपल पार्टी का वोट बैंक है। जब ये रिसेंटली बिलावल ने मार्च शुरू किया था तो आपने देखा होगा कि रहीम यार खान, DG खान, तो वहाँ इनको काफ़ी पजीराई मिली थी मुजफ्फरगढ़ तक, वो तो लैया तक गए थे जी। मतलब लैया के अंदर भी बहरहाल उनका एक जो एक अच्छी वेव है उनके पास, पीपल पार्टी के पास। लेकिन नून लीग का जो ज़्यादातर कंसर्न रहा है वो, अब जंग से ऊपर देख लें तो वहाँ पर नून लीग ने अपने आप को मतलब मनवाया है, और अभी तक वहाँ पर वो स्टिल एक पावरफुल पार्टी है। अच्छा, मुझे जो लगता है कि सारी चीज़ों का खुलासा ये निकालें, या तो ये एतमाद का वोट, मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें एक वजह यह है कि नून लीग के लिए फिर मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, हमने पहले भी इस चीज़ के ऊपर एक वो किया था। तो नून लीग की ख्वाहिश तो नहीं होगी कि परवेज़ इलाही जाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि कभी सियासी सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि आपको गैर दानिस्ता तौर पर, या ये आपके कि मजबूरन आपको ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो बिलफर्ज अगर कोई ऐसा फ़ैसला लेते हैं तो फिर वो एतमाद के वोट के बाद भी, अब देखें ना, आपने बात किया है कि यहाँ पंजाब से, यहाँ फिर सूरत हाल भी तो चेंज हो सकती है ना, कि यहाँ एतमाद का वोट न ले पाएँ, फिर दोबारा जब इलेक्शन होंगे वज़ारत आला के,
तो अब उस सूरत में जो दूसरी पार्टी के अरकान हैं वो फिर नून लीग को वोट देंगे या किसी भी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी नहीं हो सकेंगे, फिर अदालत का वही फैसला सुप्रीम कोर्ट का आड़े आ जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ है। यहाँ पर चीज़ ये है कि अक्सरीती वोट का जो हामिल उम्मीदवार होगा वो विन करेगा। वो तो है, लेकिन उसमें अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आपने वोट दिया तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। शुजात हुसैन पार्टी के सदर हैं और तारिक बशीर चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और अगर जो सजाद भट्टी साहब हैं काफ लीग के, और वो अगर 5-4 MPA उधर से खिसक गए तो वो तो PTI के नहीं हैं, वो तो काफ लीग के हैं। तो फिर उसमें भी अब यही काफ लीग का फैसला तो अदालत ने उड़ाया था, तो उस वक्त तो वो ये था कि वो तो वोट मतलब शुमार नहीं किया गया था ना, उन्होंने वोट दिया था चौधरी परवेज इलाही साहब को। ठीक है, यानी उससे सूरत हाल मुख्तलिफ है। हाँ, इसकी सूरत दूसरा ये है कि अगर PTI के MPA नहीं आते वोट कास्ट करने, तो जिसकी मतलब वहां भी हाई कोर्ट ने फैसला यही दिया था कि जिसके वोट ज्यादा हैं उसी को वजीर आला बनाना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर MPA नहीं आते वोट डाले, या वो रिजाइन कर जाते हैं, वोट कास्टिंग से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर तो सूरत हाल ज़ाहिर बात है कि इनकी सीट्स कम हो जाएंगी। हाँ जी। मतलब अब ये होगा कि आप जो आपका खदशा है वो ये है कि अदर पार्टी को वोट कास्ट नहीं करेगी। हाँ जी जी, लेकिन यहाँ पर तो काफ लीग के ही अरकान होंगे, फिर काफ लीग की ही पॉलिसी चलेगी। जी, काफ लीग की अब देखा जाएगा कि नेक्स्ट बहरहाल मलिक अमन खान, वो भी जो भी सूरत बनती है। जी, तो बहरहाल ये सूरत हाल है कि अब देखा जाए कि खान साहब अपने नारे के साथ, अपने उसके साथ एक से एक उनका वो सामने आ रहा है, कच्चा चट्टा खुल रहा है और अपनी ज़बानों से खुल रहा है। किसी और को वो ज़रूरत नहीं है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है, ये अब हक़